नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है ऊर्जा संसाधनों का सामान्य परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऊर्जा क्या है। किसी भी जैविक या अजैविक तत्व के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एक तत्व से दूसरे तत्व में आवर्तन एवं भंडारण होता रहता है। यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। यही ऊर्जा भोजन श्रृंखलाओं द्वारा रूपांतरित होते हुए मनुष्य के शरीर में पहुंचती है, अथवा यही ऊर्जा वनस्पति के भूमिगत दबने, सड़ने, गलने से जीवाश्म ईंधन में बदल जाती है, अथवा यही ऊर्जा भूगर्भिक ताप, ज्वारीय लहरें, बहता जल या रेडियोधर्मी तत्वों में बदल जाती है। इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा रूपांतरित प्रकृति की होती है, किंतु विनाश रहित है। यानी प्रकृति में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी प्राप्त भी होती रहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है वे स्रोत जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है या की जा सकती है, उन्हें ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा के संसाधनों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दिए गए ग्राफिक्स में नष्टता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। नष्टता एवं प्राप्यता के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक अक्षय ऊर्जा के संसाधन, जिन्हें सतत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। दूसरा क्षयशील ऊर्जा के संसाधन, जिन्हें समापनीय ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। अक्षय ऊर्जा के संसाधन इस वर्ग में सौर ऊर्जा, पवन, बहता जल, भूगर्भिक ताप, जैविक ऊर्जा एवं लहरें सम्मिलित हैं। अक्षय ऊर्जा के संसाधन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाले, यानी प्रकृति द्वारा इनका निरंतर या सतत रूप में उत्पादन होता रहता है। अक्षय ऊर्जा के संसाधन प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अब बात करते हैं क्षयशील ऊर्जा के संसाधनों की, या कहें ऊर्जा के समापनीय स्रोतों की। इस वर्ग में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन एवं परमाणु ईंधन सम्मिलित हैं। ये सभी ऊर्जा के समापनीय स्रोत हैं, यानी इनका एक बार उपयोग कर लेने के पश्चात ये समाप्त प्राय हो जाते हैं। प्रकृति में इनके पुनः निर्माण की या निर्माण की प्रक्रिया भी अत्यंत ही मंद होती है। हजारों करोड़ों वर्षों में जाकर ये फिर से बन पाते हैं। उपयोग की प्रकृति के आधार पर
ऊर्जा के संसाधनों को दो वर्गों में रखा गया है। एक परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। पहले बात करेंगे परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका परंपरा से या बहुत पहले से उपयोग किया जाता आ रहा है। इस वर्ग में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जल शक्ति को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार इस वर्ग के सभी ऊर्जा के स्रोत बहुत समय पहले से मनुष्य द्वारा उपयोग में लिए जाते आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है। उपयोग की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा के संसाधनों का दूसरा वर्ग है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इस वर्ग में सौर्यिक ऊर्जा, पवन, भूगर्भिक ताप, जैविक ऊर्जा एवं ज्वारीय लहरों को सम्मिलित किया जाता है। इस वर्ग में सम्मिलित सभी ऊर्जा के स्रोत एक प्रकार से अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं, क्योंकि प्रकृति में इनका निरंतर या सतत रूप से उत्पादन होता रहता है। जहां तक व्यापारिक स्तर पर उत्पादन एवं उपयोग की बात करें तो वर्तमान तक परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का विशेष महत्व रहा है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग मनुष्य द्वारा लगभग पिछले 3-4 दशकों से व्यवसायिक स्तर पर किया जाना शुरू हुआ है। इस प्रकार गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों को हम वर्तमान तक उस स्तर तक विकसित नहीं कर पाए हैं कि ये ऊर्जा के स्रोत परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सके या फिर उनका स्थान ले सके। लेकिन हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, खासकर सौर्यिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों, खासकर कोयला, पेट्रोलियम पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकेंगे तथा इसका स्थान ले सकेंगे। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्तमान में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा के संसाधनों का तीसरा वर्गीकरण है जीवीय आधार पर। जीवीय या प्राणी शास्त्रीय आधार पर ऊर्जा के संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक जैविक ऊर्जा, दूसरा अजैविक ऊर्जा, यानी जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जैविक ऊर्जा। इस वर्ग में मानव शक्ति एवं पशु शक्ति को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जीवीय आधार पर ऊर्जा के संसाधनों का दूसरा वर्ग है अजैविक ऊर्जा। इस वर्ग में सौर्यिक ऊर्जा, पवन, बहता जल, भूगर्भिक ताप, ज्वारीय शक्ति
आणविक ऊर्जा तथा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार जीवीय आधार पर ऊर्जा के संसाधनों के ये दो प्रकार, एक जैविक ऊर्जा, दूसरा अजैविक ऊर्जा को हम जाने। धन्यवाद।